ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने जोशुआ को एक बात कहा कि देख, मैंने तुझे, आई हैव गिवन यू द जेरिको, जेरिको के वॉल मैंने तुझे दे दिया है, वो ऑलरेडी गिर चुका है। जब परमेश्वर ने कहा तभी गिरा था, तभी गिरा था, हेलो, तभी गिरा था। When the Lord said कि जोशुआ ये जेरिको के वॉल वो नीचे गिर चुका है, तभी हुआ था कुछ? जेरिको वॉल स्टिल ऐसा ही था। वहां पे परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? स्टार्ट सीइंग, देखना शुरू करो। हेलो, देखना शुरू करो। अब देखना शुरू करो कि मेरे साइड में मेरी पत्नी बैठी है, मेरे साइड में मेरा हस्बैंड बैठा है, मेरे साइड में मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरे साइड में मेरे मां मेरे बाप बैठे हैं। देखना शुरू करो। आने वाले दिनों में जो आप विजुअलाइज करते हो, परमेश्वर वो रियल में बदल देगा। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? आमेन। देखना शुरू करो कि मेरा अभी बिजनेस एक ब्रांच है, आने वाले दिनों में 10 ब्रांच होगा। लेट मी टेल यू समथिंग, यू नो, संसार के लोग ये जो तरीका को अपनाते हैं और वो आशीषित हो जाते हैं। आप अपने लाइफ में आपके बिजनेस को आगे देखना चाहते हैं? कितने लोग देखना चाहते हैं? आमेन। लेट मी टेल यू समथिंग, जो भी आपका विजन है, जो आप सोच रहे हो, बाइबल के, आपको पता है बाइबल के एंड में यहां पे कुछ पेपर बाकी है, ऐसे पेपर बाकी रहता है, राइट? ओके, कितने लोग गवाह हैं? कितने लोग बस बाइबल, हमने कितने लोगों को पता है, राइट? ये पीछे ब्लैंक पेपर है। क्या है ये ब्लैंक पेपर? क्यों रखा गया पता? इट इज बिकॉज परमेश्वर चाहता है अपना विजन को इधर लिखना शुरू करो। आप जहां पहुंचना चाहते हैं लिखना, आप जहां अपने आप को देखना चाहते हैं लिखना, आप जहां अपने आप को उस ऊंचाई में देखना चाहते हैं वहां पे लिखना। लिख कर क्या भूल जाना है? एवरी डे उस पर प्रार्थना करो। देखना, आई वांट टू प्रोफेसाई टुडे। 6 वर्ड आ रहा है। 6 महीने से पहले परमेश्वर आपके बिजनेस को ऊंचाई में लेके जाएगा। 6 महीने से पहले आपका जो टूटे रिश्ते सही हो जाएंगे। 6 महीने से पहले आप अपने वर्क में प्रमोशन को देखोगे। 6 महीने से पहले रिसीव, आज का डेट और तारीख लिख के दो, मैं बताता हूं 6 महीने से पहले आप सभी जने सामने खड़े रह के गवाही देना शुरू करेंगे। एंड आई बिलीव इट, ये करने वाला कोई इंसान नहीं, ये परमेश्वर है। ये परमेश्वर ही है, वो सब कुछ करेगा। हालेलुया। कितने जन वचन के लिए तैयार है? आइए जोरदार ताली बजाकर उसको यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए। कम ऑन एवरीवन, बोलो यीशु मसीह की आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। लूका की किताब 23 39 to 43। लूक चैप्टर 23 39 to 43। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? लूक 23 39 to 43। कम ऑन। हाँ, ओके, हाँ। यहां पे जब यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया, जब मसीह यीशु को टांगा गया, क्रूसीफाई किया गया, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ साथ 2 जनों को टांगा गया था। वो कौन थे? 2 चोर को टांगा गया था। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज का वर्ड ब्लेसिंग्स, हीलिंग, मिरेकल के बारे में नहीं, आपके आत्मिक वृद्धि के बारे में है। और अगर इस वचन को आज अगर आप समझ गए, आई बिलीव आने वाले दिनों में आप कभी पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं बनोगे। यहां पे यीशु मसीह को जब क्रूसीफाई किया गया, 2 चोर, बोलो ऊंची आवाज में, 2 चोर, 2 चोरों को लटकाया गया। और एक चोर वहां पे क्या कहता है कि तू अपने आप को मसीह कहता है, तू अपने आप को क्राइस्ट कहता है, तू लोगों को उद्धार देता है, तू लोगों को चंगाई देता था, अभी तू अपने आप को क्यों नहीं बचा रहा है? And let me tell you something, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, काफी दफा ऐसे बातें हमें भी सुनाई देता है, अरे तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तुम यीशु यीशु कर रहे हो। हेलो, मैं ही सुनता हूं, आप लोग भी सुनते हैं, काफी लोग सुनते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमें क्या कहना चाहता है। तो यहां पे एक चोर कह रहा है कि देखो, तू अपने आप को मसीह कहता है, तू अपने आप को उद्धार करता, तू क्यों नहीं बचा पा रहा है अपने आप को? आगे क्या लिखा है? इस पर दूसरे ने, ये सुनकर दूसरे ने क्या कहा? उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से? मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति में एक चीज का फर्क है,
बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है ये सामने वाला व्यक्ति कौन है, पर मूर्ख व्यक्ति को माथा फोड़ भी दोगे वो कभी नहीं समझने वाला। इसलिए आजकल मैं समझाना बंद कर दिया हूं। मैं एक बार समझा रहा हूं, 2 बार, 3 बार। अगर किसी को नहीं समझना है, प्रेज द लॉर्ड। हम देयर। तो यहां पे चोर वो भी है, पर वो व्यंदा समझ गया। क्या कह रहा है, क्या पढ़िए प्लीज। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। हाँ, हमने जो किया है उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। हम तो अपने कामों का यहां पे 2 लोग हैं, 2 लोग मसीह यीशु के सामने हैं। एक यीशु मसीह को निंदा कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है ये व्यक्ति तो अच्छा काम किया है, उसको क्यों सजा मिल रहा है? हमने तो अपने गलती का सजा हमें मिल रहा है। तो जब वो व्यक्ति कहता है, इमीडिएटली बाइबल में क्या लिखा गया है, परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे सच कहता हूं। आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, हे यीशु, हाँ आगे, हाँ, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही, टुडे, ऊंची आवाज में बोलो टुडे, ऊंची आवाज में कहो टुडे, आज ही, ऊंची आवाज में कहे आज ही, आज ही, आगे, तू अपने साथ स्वर्गलोक में। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ा ये चोर है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ा ये डाकू है, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ा ये क्या है। परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। वाओ, my dear friend, let me tell you something. God is not interested in your past. God is interested in your future. But today I want to ask, जैसे इस वचन के द्वारा आई थिंक मैं थर्सडे को इसके ऊपर शेयर कर रहा था, आज थोड़ा हम और डीपली देखेंगे। Why मसीह यीशु ने, एक व्यक्ति चोर दोनों थे, एक को स्वर्ग में लेके गया, बाकी के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया। लेट मी टेल यू समथिंग, हमें लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे तो आप हेल में जाओगे। आप बस बोलो यीशु मसीह को ग्रहण करो, आपको अनंत काल की जिंदगी मिलेगा। बाकी वो अगर समझदार है, वो सामने से आके कहेगा सर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, देन यू से, तब आप कहे कि देखो मसीह यीशु है जो आपको नरक के अग्निकुंड से बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी कि जब मसीह भाई बहन का जब मृत्यु होता है, when they die, क्यों उस दिन सेलिब्रेशन का दिन होता है। रिसेंटली वेडनेसडे को मैं स्पीच दे रहा था फ्यूनरल सर्विस में। मैंने कहा वहां पे आज सेलिब्रेशन का दिन है। मैंने कहा आप रो क्यों रहे हैं, आज किसका दिन है? आज किसका दिन है? जश्न मनाने का दिन है। But today we are going to see why एक मसीह भाई बहन की जब मृत्यु होता है क्यों हम उसे जश्न मनाने का दिन कहते हैं। Why it is called a day of celebration? Come on. Why it is called a day of rejoice? वो आनंद मनाने का दिन क्यों है? ये खुशी मनाने का दिन क्यों है? The question arises, why it is called the day of celebration? और why we should celebrate? हमें क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? लेट मी क्लियर यू समथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज मैं उन लोगों के बारे में बातें कर रहा हूं जो मसीह यीशु को ग्रहण करके चल रहे हैं। मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं जो जानते हैं। मसीह यीशु को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। आज उन लोगों के लिए है जो मसीह यीशु को ग्रहण करके चल रहे हैं। जब उनकी मृत्यु होती है, वाई हम उसको सेलिब्रेशन का दिन कहते हैं। वाई जब कोई मसीह बहन या भाई की मृत्यु होती है उस दिन हम कहते हैं टुडे इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन। वाई? जेम्स की किताब 2:19 में लिखा गया है, इवन शैतान को भी पता है कि यीशु मसीह खुदा है। कोई पढ़ेगा जेम्स 2:19? तुझे विश्वास है हाँ, एक ही परमेश्वर है, हाँ, तू अच्छा करता है, हाँ, दुष्टात्मा भी विश्वास दुष्टात्मा भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह खुदा है, बट उसको स्वर्ग के जगह नहीं मिलेगा। यहां पे जितने लोग हैं आने वाले दिनों में सभी लोग स्वर्ग में मिलने वाले हैं।
हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू, आप लोग इतना निराश क्यों हैं? सब लोग निराश हो गए। एक दिन आएगा सभी को, कम ऑन, 6/3, 6/3, 6/3, कम ऑन, एक निर्धारित समय के बाद 6/, आप लोग चुप क्यों हैं? ध्यान से सुने। वाई मसीह भाई बहन उस दिन जब वो व्यक्ति, कम ऑन, जब यीशु मसीह को कहता है मुझे याद रखना, तो उसको परमेश्वर ने स्वर्ग में लेके क्यों गया? वो तो पापी था, उसने तो गलत काम किया था जिसकी सजा उसको मिली। दूसरे व्यक्ति ने भी पाप किया, बट परमेश्वर ने दोनों में से एक व्यक्ति को क्यों कहा कि आज से लेके अभी से मैं तुझे स्वर्ग लोक में मिलूंगा? व्हाई? कम ऑन। हालेलुया। मैं उन लोगों के बारे में आज नहीं बात कर रहा हूं जो परमेश्वर को ग्रहण करके वापस चले गए। मैं उन लोगों के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर के साथ नहीं चले। मैं उन लोगों के बारे में बातें कर रहा हूं जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो संसार के तरीके के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार चलते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बातें कर रहा हूं जो परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बातें कर रहा हूं जो एवरी डे, ऊंची आवाज में बोलो, एवरी डे, हर दिन अपने क्रूस को उठा के चलते हैं। मैं उन लोगों के बारे में आज बातें कर रहा हूं। अगर वो व्यक्ति का अगर मृत्यु होता है निर्धारित समय, वो व्यक्ति स्ट्रेट अवे हेवन में जाएगा। बट टुडे वी आर गोइंग टू से व्हाई वी से कि दैट इज द डे ऑफ सेलिब्रेशन। कम ऑन, व्हाई आपके मृत्यु के बाद हमें परमेश्वर उस अनंत काल की जिंदगी देता है। व्हाई इट इज कॉल्ड अ डे ऑफ सेलिब्रेशन? यू नो, रिसेंटली समवन वाज टेलिंग, एक व्यक्ति मुझे आके कहता है, पास्टर, एक पास्टर है, उनके वाइफ की मृत्यु हो गया ड्यू टू सम रीजन। वो व्यक्ति कहता है, पास्टर मैंने आज तक किसी के फ्यूनरल सर्विस ऐसा नहीं देखा था जो उस दिन मैंने देखा। मैंने कहा प्लीज आप बताइए कैसा हुआ? उन्होंने कहा वो फीमेल को घर से निकाल के ग्रेवयार्ड, मतलब जहां तक लेके जा रहे थे, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सभी लोग जाके ट्रैक बांट रहे हैं। कौन? और जो लोग उनको आके बोल रहे हैं मत रोइए, वो जाके कह रहा है डोंट वरी, मेरी पत्नी स्वर्ग में है। वो सेलिब्रेशन मना रहे हैं। वो पास्टर वहां पे शोक नहीं मना रहा है, रो नहीं रहा है। कम ऑन, वो समाचार प्रचार कर रहा है, लोग उन्हें सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं। अरे नो पास्टर नथिंग, वो बोलता है डोंट वरी, मैं खुश हूं कि माय वाइफ वो स्वर्ग में है। वी हैव टू सेलिब्रेट, हमें सेलिब्रेट करना है। कम ऑन। और वो जाके हर एक व्यक्ति को जाके वचन बता रहा है। ही मस्ट बी, एंड आई बिलीव ही मस्ट बी ए मैच्योर पर्सन। एक मैच्योर व्यक्ति ही ऐसे कार्य करता है। एंड आई वांट टू टेल एवरीवन, अगर आप इस वचन को समझ गए, आप अपने लाइफ में कभी भी निराश नहीं रहोगे। अगर आप इस वचन को अगर समझ गए, आप सही में आज से लेके आखिरी सांस तक, आज तक आपने, अगर आप लड़की है तो लड़के के पीछे दीवाना हुए हैं, या लड़का है तो लड़की के पीछे दीवाना हुए हैं। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर इस वचन को समझ गए तो आज से आप मसीह यीशु का दीवाना बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे उसके लिए, क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है। एंड आई बिलीव आज से आप मिरेकल या हीलिंग के पीछे नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे दौड़ना शुरू कर दोगे। हालेलुया। एंड आई बिलीव आज से आप सीरियसली परमेश्वर के पीछे चलेंगे। कितने लोग जानना चाहते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड द डे ऑफ सेलिब्रेशन? ये सेलिब्रेशन का, रिजॉइस का डे बना कि व्हाई वी से कि ये हमें उत्साहित मनाना चाहिए। कितने लोग जानना चाहते हैं? कम ऑन, अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज पास्टर आपके बारे में बातें कर रहे हैं। इट इज बिकॉज, क्यों हम इसे सेलिब्रेशन का दिन कहते हैं? इट इज बिकॉज, कितने लोग यहां पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? हम सभी लोग करते हैं। आपको 25 ऑफिशियल डेट नहीं है, ऑफिशियल डेट कुछ और है, बट स्टिल हम एक डेट दे देते हैं, राइट? कि आज 25 तारीख मसीह का पैदा हुआ और हम सेलिब्रेट करते हैं। बट सवाल यह है कि मसीह यीशु क्यों आया? व्हाई यू सेलिब्रेट? इट इज बिकॉज मसीह यीशु जो खुदा साक्षात इंसान बनकर इस संसार में आया, संसार बनके आकर
ध्यान से सुने, संसार बन के इस संसार में आकर वो एक पर्पस से आया। क्या पर्पस से आया? कि वो अपना जान दे ताकि उसके लहू से, ऊंची आवाज में बोलो, लहू से, ऊंची आवाज में, लहू के द्वारा वो इंसान के पाप को धो सके और वही इंसान को अनंत काल के जिंदगी दे सके। ये एक पर्पस था और वो इस पर्पस के लिए इस संसार में आया। सो जिस दिन एक मसीह भाई या बहन की मृत्यु होती है, परमेश्वर जिस पर्पस के लिए आया था वो पर्पस उनके जिंदगी में पूरा हो जाता है। वो क्या होता है? यूहन्ना 3:16 में लिखा गया है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा। ये कौन से नष्ट के बारे में बातें कर रहा है? ये कौन से नष्ट के बारे में बातें कर रहा है? कम ऑन, ये अनंत काल की मृत्यु के बारे में बातें कर रहा है। सो व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपका जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होकर उस दिन से आप परमात्मा, संस्कृत में कहता है, हिंदी में लिखा है परमेश्वर, आप उसके प्रेजेंस में चले जाते हैं। इट मींस, एक कोट में बताना चाहता हूं, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के एंड नहीं है, इट इज द स्टार्ट ऑफ ए न्यू जर्नी। एक नए चीजों की शुरुआत होती है। हम नहीं फिदे, वो आया, मृत्यु को नाश किया, जी उठा, स्वर्ग में चला गया। सो वेन एवर यू बिलीव, जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जिस मकसद से वो आया था हमें पापों से छुड़ाने के लिए, जिस मकसद से वो आया था हमें अनंत काल के मृत्यु से बचाने के लिए, वो मकसद आपके लाइफ में पूरा हो जाता है। वी सेलिब्रेट बिकॉज शरीर तो गया, बिकॉज बाइबल बताती है पाप का वेतन, ये शरीर 6/3 कहां, शरीर कहां गया? उड़ गया 6/3। बट आत्मा जो नष्ट होने वाला था, परमेश्वर, वाओ, आमेन, परमेश्वर ने क्या किया? उस आत्मा को अपने पास बुला लिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मसीह भाई बहन का जो मृत्यु है, इट इज नॉट द डे कि हमें रोना चाहिए। नो, ऑफ कोर्स इमोशनल वे में हम रोते हैं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, स्पिरिचुअल रेल में वो आनंद का दिन है। स्पिरिचुअल रेल में जिस पर्पस से परमेश्वर आया था हमें अनंत काल की जिंदगी देने के लिए, जिस खुदा के हम आराधना करते हैं, उसके प्रेजेंस को यहां पे बुलाते हैं, उस खुदा के प्रेजेंस में हम चले जाते हैं। हालेलुया। द पर्पस जो परमेश्वर का था, वो पर्पस उस व्यक्ति के जिंदगी में पूरा होता है। रोमियो 6:23 में लिखा गया है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का जो वेतन। ऑलवेज रिमेंबर, जब आदम गिरा, तब से लेके जब तक वर्ल्ड एग्जिस्ट करेगा, तब तक एक चीज सभी के लाइफ में कंफर्म है। वो क्या है? वो क्या है? हेलो, वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु से आज तक किसने ना बचा ना बचेगा। बट मसीह यीशु पैदा हुआ, वो जिया, मरा, तीसरे दिन मृत्यु को क्या किया? मृत्यु को क्या किया? फुटबॉल की तरह किक मारा उसने और वो गोल पोस्ट में गया। मृत्यु को क्या किया? हरा दिया। हेलो, आमेन। और वो अभी स्वर्ग में है। तो व्हेन अ मसीह भाई बहन की जब मृत्यु होती है, वो इस संसार में रहा, शरीर निर्धारित समय के अनुसार इसकी मृत्यु हो गई, और जैसे परमेश्वर जी उठा, वैसे हम भी परमेश्वर के प्रेजेंस में चले जाते हैं। हालेलुया। आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, हम लोग आशीषित लोग हैं, हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं। द पर्पस ऑफ द लॉर्ड, लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर का पर्पस आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स, मिरेकल, हीलिंग से ज्यादा क्या है पता? वो आपके आत्मा को अनंत काल की जिंदगी देना चाहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज का वचन इट्स नॉट अबाउट ब्लेसिंग्स, मिरेकल एंड हीलिंग। आज आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में बातें कर रहा हूं। गॉड इज इंटरेस्टेड मोर देन ब्लेसिंग, मोर देन, कम ऑन, मोर देन हीलिंग,
मोर देन घर द्वार संसार। गॉड इज इंटरेस्टेड कि बाबा जब ये व्यक्ति की मृत्यु होगा मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा, उसकी आत्मा नष्ट नहीं होके मैं उसको अनंत काल की जिंदगी देना चाहता हूं। हीलिंग, मिरेकल, ब्लेसिंग्स ये आपके पार्ट है। एक समय आएगा आप चलते फिरते मिरेकल करोगे, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है आप चलोगे अन्य अन्य भाषा में बात करोगे, आप हाथ रखोगे वो व्यक्ति हीलिंग होगा, आप चलोगे वहां पे बुरी आत्मा भागेगी। हाउ इफ यू देयर? आमेन। आने वाले दिनों में आप बोलोगे आई बिलीव इट। आने वाले दिनों में एक व्यक्ति अगर कोई बीमार है या कुछ भी है, वो कहीं और नहीं जाकर पहले वो कलीसिया में लेके आएगा, पहले वो प्रार्थना करेगा, फिर बाद में वो जाएगा वहां पे। एंड आई बिलीव प्रार्थना में ही इतना सामर्थ्य है कि ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति हील भी हो जाएगा। कम ऑन। मसीह यीशु आके उसने हमें टिकट दिया, टिकट टू हेवन, स्वर्ग के टिकट। लिखा गया ना, पलक झलक झपकते ही, मतलब फिजिकली गया, आंख बुझ गया, जैसा खोला, अरे मैं ये यीशु मसीह को देख रहा हूं जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था, वो साक्षात मेरे सामने खड़ा है। अरे ये तो दाऊद है, अरे ये तो पौल है, ये तो नोआ है, ये मोसेस है। और बाइबल बताती है वो एक ऐसी जगह है जहां पे ना दुख है, ना कोई भी प्रकार के पेन है। दैट इज द प्लेस ऑफ जस्ट वर्शिपिंग द लॉर्ड। आप परमेश्वर की आराधना दिन रात दिन रात दिन रात करते रहोगे, प्रभु की हजूरी आपके सामने रहेगा। आप जिस खुदा को अभी पुकार रहे हैं उसके हजूरी के लिए, लॉर्ड आई नीड योर प्रेजेंस, आपको पुकारने की जरूरत नहीं है, प्रभु ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। We celebrate because हमारी आत्मा नष्ट नहीं होकर वो परमात्मा के पास चला गया। यूहन्ना 6:40 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:40। क्योंकि हाँ, मेरे पिता की इच्छा यह है, मेरे पिता की ये इच्छा है, द फादर का ये इच्छा है। क्या इच्छा है? कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई पुत्र को देखे। ये पुत्र कौन है? ये पुत्र कौन है? यीशु मसीह को देखे। आगे क्या लिखा है? और उस पर विश्वास करे, उसको जाने। वह अनंत जीवन वेट, उसको जाने, क्या करे? ये विश्वास का मतलब यहां पे सिर्फ विश्वास नहीं है। विश्वास मीन्स आप अपने लाइफ को परमेश्वर को सरेंडर कर रहे हो। दिस वर्ड विश्वास इज मोर देन विश्वास। वो क्या विश्वास है? आपने प्रभु को ग्रहण किया, आज से मैं संसार के पैटर्न को मैं वचन के पैटर्न को एक्सेप्ट कर रहा हूं। आज से मैं सांसारिक तरीके से मैं वचन के तरीके से जिंदगी जीऊंगा। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के पीछे चलने में जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर को जान के वो व्यक्ति प्रभु के पीछे चले या ना चले वो उसका लुकआउट है, बट द डे जब अपने आप को सरेंडर करते हो आप प्रभु के सामने, इट मींस यू आर सेइंग लॉर्ड आज से मेरे लाइफ में तेरी इच्छा पूरी हो, आज से मेरे लाइफ में ये वचन जो कहता है उसके अनुसार मैं चलूंगा। कैन आई बी ऑनेस्ट विथ यू? कम ऑन, ऑनेस्टली मैं बातें करूं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू प्रे। वी डोंट नो हाउ टू। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेम्पटेशन जो परीक्षा के ऊपर हम विजय प्राप्त क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू फेस। हमें फेस करने नहीं आता है। अगर कुछ तूफान हो गया, हेलो, कुछ ऊपर नीचे हो गया, हेलो, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, सब गया। वी डोंट नो हाउ टू हैंडल, वी डोंट नो हाउ टू प्रे। यू नो व्हाट? परमेश्वर के लाइफ में एक टेम्पटेशन आया था, एक परीक्षा आई थी, और बाइबल में एक बार नहीं प्रभु आखिरी सांस तक उसके लाइफ में शैतान कोशिश कर रहा था नीचे गिराने के लिए, बट एवरी टाइम वो विक्ट्री की जिंदगी जी रहा था। विक्ट्री। लेट मी टेल यू, आप विक्टोरियस लोग हैं। आप इतना धीरे से क्यों बोल रहे हो? ऐसा लगे कुछ सुन लेगा और मेरी विक्ट्री को चुरा लेगा। आप विक्टोरियस लोग हैं। आमीन, हालेलुया। दो आवाजें आई। आप जयवंत लोग हैं। Hallelujah. Every time
वो शैतान से, और आज की डेट में हम उसको हालात से करेंगे, कंपेयर करेंगे। एवरी टाइम वो क्या कहता था? क्या कहता था? हेलो, वो क्या कहता था? लिखा है। क्या कहता था? कहां लिखा है? पेपर में लिखा है? कहां लिखा है? पेपर में लिखा है? बाइबल में लिखा है। Whenever you pray, पास्टर मैंने तो लिख दिया इधर, आपने बोले मैं लिख रहा हूं, लिख लिख के पन्ना खत्म। अरे एक को एक ही लिखना है, 10 बार नहीं लिखना है। पास्टर पेपर खत्म हो गया, मैं कहां से करूं, मेरा और भी नीड्स है, एक ही में खत्म हो गया। यू हैव टू प्रे अकॉर्डिंग टू द वर्ड। वचन के अनुसार प्रार्थना करना सीखो। Why things are not happening? हम वचन के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे। सरेंडर लाइफ मतलब आज से मैं वचन के अनुसार चलूंगा, मेरे प्रार्थना वचन के अनुसार रहेगा, मेरा बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट, उसका जड़, उसका नींव वचन रहेगा, मैं चलूंगा वचन के अनुसार, मैं डिसीजन वचन के अनुसार, मैं मैरिज वचन के अनुसार, मैं बिजनेस डील वचन के अनुसार। इट मींस यू आर डिक्लेयरिंग एवरी टाइम, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में, हर एक चीज मेरा बुनियाद वचन है। सो ये विश्वास का मतलब खाली ये नहीं है आई बिलीव इन जीसस, आई बिलीव इन जीसस। बाइबल से इवन सैटन बिलीव इन जीसस। अगर आपका स्टेप, अगर आपका डिसीजन, अगर आपका काम, अगर आपका फ्रेंडशिप अगर वो वचन के आधार में नहीं है, देन माय डियर फ्रेंड लेट मी टेल यू समथिंग, जितना जल्दी हो सको निकल जाओ वो चीजों से। एली करके एक व्यक्ति कहता है, बहुत ही खूबसूरत चीज कहता है, पहला सैमुएल में लिखा है, वहां पे लिखा गया है कि हे मनुष्य, अगर तू इंसान के प्रति तू गलत करता है तो प्रभु तुझे बचा लेगा। मे भी प्रभु रहम करे, तुझे बचा लेगा। पर अगर तू परमेश्वर के खिलाफ ही कुछ कार्य करता है, तुझे कौन बचाएगा? What does it mean? विश्वास, इट मीन्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, अभी से मेरा फाउंडेशन, मेरा डिसीजन, मेरा वर्क, मेरा कार्य, मेरा एवरीथिंग वचन के अनुसार होना चाहिए। उसी को ही सही विश्वासी कहते हैं। विश्वासी तो आपको बहुत मिलेंगे, बट सही विश्वासी मिलना बहुत, हेलो, 100 में 2, 100 में 4, और आप देखोगे उनके लाइफ में वो बहुत आशीषित हो रहे हैं। दे आर ब्लेस्ड। सुबह ब्लेसिंग, शाम को ब्लेसिंग, हर जगह में ब्लेसिंग। आप बोल रहे प्रभु तो आपने पार्शियलिटी कर दिया, प्रभु ऐसे। ये पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि प्रभु कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। बाइबल में लिखा है वो इंसान का कार्य का प्रतिफल देता है। सो जब आप विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, कम ऑन, जब आप वचन आपका फाउंडेशन होता है, तो बाइबल में क्या लिखा गया है? वो अंत, कम ऑन, आगे पढ़े। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, हाँ, कि जो कोई पुत्र को देखे, जो पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वचन के अनुसार चले, वह वचन को बुनियाद लेके चले, अपने क्रूस उठा के चले, तो क्या होगा? अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। क्या करूंगा? जैसे मैं जी उठा, जैसे मैं तीसरे दिन उठ गया, जैसे मैं मृत्यु को हरा दिया, जैसे मैं उसके ऊपर जीवन प्राप्त किया, वैसे तुम भी जीवंत हो गए। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? कितने लोग अग्री कर रहे हैं? अपने पड़ोसी को देखिए, बोलो आज पास्टर हमसे बातें कर रहे हैं और परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। आई वांट टू टेल माय डियर फ्रेंड, हम लोग स्वर्गवासी लोग हैं। हम नहीं फिर, आप इतना चुप क्यों हो रहे? आप डर रहे हो? स्वर्गवासी का मतलब ये, स्वर्ग में परमेश्वर कहा मैं तुम्हें अनंत काल की जिंदगी, मतलब स्वर्ग की जिंदगी या स्वर्गीय एटमॉस्फेयर को फील करने के लिए आपको स्वर्गवासी होने की जरूरत नहीं है। जब आप ग्रहण करते हैं
उस दिन से आपका लाइफ स्वर्गवासी होना शुरू हो जाता है। जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आप परमेश्वर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वर्गवासी? जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पे स्वर्गदूत लोग हैं। तो जब आप मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, एवरी डे, हर समय आप प्रभु के प्रेजेंस को महसूस करोगे। इट मीन्स जब तक मैं जिंदा हूं, प्रभु की उपस्थिति आते जाते रहेगा, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। बट जब मेरा शरीर खत्म हो गया, जब मेरा शरीर चला गया 6/3, तो अभी क्या होगा? मेरी आत्मा जिस स्वर्गवासी, कम ऑन, जो स्वर्ग के प्रेजेंस को महसूस करता था, अभी महसूस नहीं, वहां पहुंच गया। हालेलुया। Praise the Lord. Let me tell you, my dear friend, स्वर्ग के वातावरण पाने के लिए आपको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, स्वर्ग के वातावरण या प्रभु के प्रेजेंस को पाने के लिए आपको 6/3 में जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप जिंदा है, द डे व्हेन यू बिलीव, जब आप विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, एवरी डे आप स्वर्ग के एटमॉस्फेयर को फील करते हैं। एवरी डे आप परमेश्वर के हजूरी में रहते हैं। एवरी सेकेंड आप प्रभु के हजूरी में रहते हैं। हालेलुया। 24/7 365। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। पहला कोरिन्थियन 15:57, कोई पढ़ेगा? 1 कोरिन्थियन 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वाह, क्या करता है? क्या करता है? मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग विक्टोरियस लोग हैं। कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति आपके ऊपर हावी, लेट मी टेल यू समथिंग, बट आप बार बार बोलते रहोगे, वो हावी हो जाएगा। बिकॉज योर टंग हैज अ पावर। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मैं किसी व्यक्ति को मिलता हूं, इट्स नॉट हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है, सही में लाइफ चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर रिपीटिंग। बट विश्वासी भाई बहन क्या करते हैं? इवन दो थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, लॉर्ड आई बिलीव, मेरा काम हो गया है, लॉर्ड आई बिलीव। कम ऑन। एक व्यक्ति इंटरव्यू में गया, बोलता है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये इंटरव्यू दिया, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, पर पता नहीं प्रभु मिलेगा कि नहीं। आपको पता है वचन में लिखा है, आपके जबान में अपने पड़ोसी को देख के बोलो, बातें करना सीखो। उनको देख के बोलो, क्योंकि आपके जबान में सामर्थ है। हालेलुया। आपके जबान में सामर्थ है। यू शुड नो हाउ टू स्पीक। पहला पत्रस 3:10 पढ़े। 3:10। क्योंकि जो कोई हाँ, जीवन की इच्छा रखता है, कौन जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, किसकी इच्छा रखता है? 1 पीटर 3:10, जीवन की। मुझे 4 लोगों की आवाज, किसी को जीवन की इच्छा नहीं है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, सभी लोग बोलते हैं अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा, और अच्छे दिन देखना चाहता है। क्या क्या करना है उसको? वो अपनी जीभ को बुराई से हाँ, और छल की बातों से रोकने, अरे अच्छा होता है प्रभु ये दिन देखने से पहले मर ही जाता। प्रभु बोलता है मेरे निर्धारित समय से ही मांग रहा है। चलो पॉपुलेशन कम करते, चलो। थैंक गॉड प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता ऐसे प्रार्थना। अरे प्रभु ये चीजें मेरे ऊपर क्यों नहीं आ गया प्रभु? जब आ गया, प्रभु तू कहां है? तूने ही मांगा था। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाता। नेवर स्पीक। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? कम ऑन। हम लोग जयवंत वाले लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें जयवंत दे। जो विश्वास करेगा, ये करेगा, ये ऑलरेडी जयवंत लोग हैं। वी आर ऑलरेडी अ विक्टोरियस पीपल।
तो बी केयरफुल व्हाट यू से। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। 5 रोटी और कितने मछली? 4 मछली, 2 मछली। कितने लोगों ने खाए? आपको पता है आपके जबान में सामर्थ है। प्रभु जब भी आता मेरा रिपोर्ट सही नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। प्रभु की इच्छा है, इट्स फाइन। अगर नहीं है नहीं 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 प्रभु नहीं, प्रभु मैं देखिए, प्रभु बोले तो खुद ही बोल रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग। माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह जैसे जिया हमें वैसे जीना है। यीशु मसीह आया, जिया, मरा, तीसरे दिन वैसे जब आप मसीह पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, यू नो व्हाट हैपेंस। कम ऑन, कोई पढ़ेगा? 1 कोरिन्थियन 15:53 आगे 53। क्योंकि अवश्य है हाँ, कि यह नाशवान देह ये देह क्या है? ये देह क्या है? बाइबल सेज कि हमारा शरीर क्या है? नाशवान है। आगे क्या लिखा है? नाशवान देह हाँ, नाश को पहन ले। अविनाश को पहन ले। ध्यान से सुनो, एवरीवन लुक एट मी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाशवान देह अविनाश को पहन ले। ये नाशवान देह क्या है? हमारा शरीर। और अविनाश मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, वो कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। तो जब आप मसीह यीशु को पहन लेते हो, कम ऑन, आगे क्या लिखा है? और यह मनहार देह हाँ हाँ, अमरता को पहन ले। मनहार मतलब मरने वाला देह अमरता को पहन ले। इसमें जब आप मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, जब आप मसीह यीशु के पीछे चलते हैं, जब आप उस खुदावन यीशु मसीह के पीछे वचन के अनुसार चलते हैं, इट मींस आपने परमेश्वर को पहन लिया, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। देन आपका शरीर जो विनाश था, आपका शरीर जो डेड था, आपका शरीर जो पाप का प्रतिफल मृत्यु था, जो आपका इटर्नल डेथ कंफर्म था, क्या होता है? वो क्या होता है? कम ऑन आगे पढ़े। अमरता को पहन ले। हाँ और जब यह नाशवान हाँ अविनाश को पहन लेगा। हाँ और यह मरणहार हाँ अमरता को पहन लेगा। हाँ तब वह वचन हाँ। लिखा है पूरा हो जाएगा। ये वचन क्या है? आत्मा परमात्मा से पहुंचाता है। आमीन। आपकी आत्मा मृत्यु को, हेलो, आपकी आत्मा मृत्यु को, आपकी आत्मा मृत्यु को निगल लिया। तो अभी हे मृत्यु तेरी डंका, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, मतलब मृत्यु तेरा पावर कहां है? मृत्यु का पावर फेल, और आपका आत्मा अभी स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में चला गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जो शरीर मरने वाला था, जो विनाश की तरफ जा रहा था, वो अविनाशी हो गया। मतलब वो अभी उसको कोई छू भी नहीं सकता है। मरणहार शरीर, मेरा शरीर मरने वाला था, बट जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मेरी आत्मा अमर हो गया। वी सेलिब्रेट बिकॉज हम जयवंत वाले। ये कौन से जयवंत के बारे में आज मैं बातें कर रहा हूं? हम अमर लोग हैं। किसी व्यक्ति का नाम अमर रखा, बट उसको मिलता हो ना, वो ऐसे बातें करता है, मैं बोलता मैं क्यों मिल रहा है इसको? अरे कुछ नहीं हो रहा है पास्टर, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग नथिंग। जब भी इंडिया आता है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो। मैं कभी भी उसको प्रभु की महिमा करते हुए सुना ही नहीं है। हाउ मेनी फॉर दैट? हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने मृत्यु को निगल लिया, वैसे आने वाले दिनों में जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, जितने जन अपने क्रूस को उठा के एवरी डे चलते हैं, आने वाले दिनों में आप भी मृत्यु को निगल कर, आप भी जैसे मसीह यीशु स्वर्ग में गया, आने वाले दिनों में आप भी मृत्यु को निगल कर स्वर्ग में चले जाओगे। हालेलुया। What a beautiful, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, आज का वचन ब्लेसिंग्स या आज के वचन हीलिंग के बारे में नहीं है, आज आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। आई वाज टेलिंग हर्षिल, मैं नीचे वही बातें कर रहा था। सो अमर पाने के लिए या स्वर्गवासी होने के लिए, आत्मा के शांति को शांति मिलने के लिए, मरने के बाद आपको सांसारिक चीज करने की जरूरत नहीं है।
या सांसारिक तौर तरीके, या किसी के आत्मा को अगर शांति चाहिए तो उसको सांसारिक चीजें करने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? एंड लेट मी टेल यू समथिंग, सांसारिक तौर तरीके आपको स्वर्ग में नहीं ले जा सकता है, या सांसारिक चीजें कम ऑन आपके आत्मा को परमात्मा के पास लेके नहीं जा सकता है। सांसारिक चीजें आपको स्वर्ग में, या स्वर्गवासी, कभी किसी के भी तो स्वर्गवासी हो गया, हेलो स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, लेट मी टेल यू समथिंग, स्वर्गवासी के लिए स्वर्ग का बंदे को जानना बहुत जरूरी है। यहां पे कितने लोग घर में रहते हैं? किसका हाथ नहीं हो रहा? कहां रहते हो आप लोग? राइट? अगर मैं किसी के व्यक्ति के घर में जाना चाहता हूं, मैं अगर वो व्यक्ति को नहीं जानता, मैं उसके घर में जा सकता हूं? लेट्स गिव एन एग्जांपल। प्लीज कम हियर ब्रदर राजेश, जोरदार ताली से उनको स्वागत करें। कम ऑन, अच्छे शर्ट पहने हो आज। थैंक यू। ओके, फॉर एन एग्जांपल, इनका नाम क्या है? राजेश। नहीं। ओके, फॉर एन एग्जांपल, मैं अगर ब्रदर राजेश के घर में जाना चाहता हूं, आई वांट टू टेल यू समथिंग, तो ब्रदर राजेश के घर में अगर मुझे जाना है, तो मैं अगर इनको नहीं जानता हूं, मैं इनके घर में जा सकता हूं? मैं जा सकता हूं? तो स्वर्ग में जाने के लिए वैसे ही हमें स्वर्ग का परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। सांसारिक तौर तरीके हमें स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है। सांसारिक तरीके हमें हमारी जिंदगी को, हमारे आत्मा को लाइक अनंत काल की जिंदगी नहीं दे सकता है। सांसारिक चीजें हमें कुछ भी नहीं। मुझे अगर स्वर्ग में जाना है, देन माय डियर फ्रेंड, जैसे जैसे ब्रदर राजेश के घर में अगर मुझे जाना है, इनको मुझे जानना, इनके साथ दोस्ती या इनको जानना बहुत जरूरी है, वैसे स्वर्ग में जाने के लिए मुझे परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वर्ग का राजा है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू। मरणहार शरीर को अमरता बनने के लिए आपको अमरता वाला परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, जो अमर है। Why we celebrate? क्योंकि यीशु मसीह ही एक ही परमेश्वर है। आप कोई भी किताब पढ़ लो, सब पढ़ लो, गूगल देख लो, सभी लोग आए, एक समय के बाद सब चले गए, बट यीशु मसीह आया, जिया, मरा और तीसरे दिन जी उठ के अमर हो गया। वैसे जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, उसको ग्रहण करता है, माय डियर फ्रेंड, वो भी एक अमरता की जिंदगी जीता है। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? सो आप जब यीशु मसीह को पहन लेते हो, दैट इज द थिंग वी से, उस दिन से हमारे सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। शरीर तो चला गया, बट आत्मा जीवित है। और आपको पता है, जब हम जिंदा रहते हैं, शरीर डेड में जान आ जाता है, और हम आत्मिक लोग क्यों कहते हैं? बिकॉज हमारा आत्मा जो मरा हुआ था वो क्या हो जाता है? जिंदा हो जाता है। और ये आत्मा वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। राइट? कनेक्शन जुड़ा रहता है जब तक जिंदा हो। जुड़ गया, ध्यान से सुनो एवरीवन, जुड़ गया परमेश्वर के पास जब तक आप जिंदा हो, जुड़े हो। जिस दिन हमारा निर्धारित समय आ जाता है, क्या हो जाता है? अभी जुड़े नहीं, वहां पहुंच जाते हैं। हालेलुया। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक माय डियर फ्रेंड, उस दिन वो जो चोर था, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कहा? तो आज से लेके अभी से तो मुझे स्वर्गलोक में मिलेगा। यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज वो व्यक्ति ने क्या किया? अपने हृदय को बदला, और वो बोल रहा है मुझे याद रखना। सो माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। हम लोग एक विक्टोरियस लोग हैं, हम लोग जयवंत लोग हैं। हमारे जब वाई मसीह भाई या बहन का मृत्यु सेलिब्रेशन का दिन होता है, इट इज बिकॉज जैसे मसीह यीशु अमर हो गया, वैसे हम भी आने वाले दिनों में स्वर्ग में जाएंगे और हम अमर हो जाएंगे। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी को कभी मिस ना करें, क्योंकि कोई भी ताकत, बोलो कोई भी ताकत, ऊंची आवाज में बोलो, कोई भी ताकत
कोई पढ़ेगा रोमियो की किताब 8:38 एंड 39, 8:38 एंड 39, Romans 8:38 and 39. Quickly. 38, 39. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ हाँ कि न मृत्यु कि ना मृत्यु कम ऑन कि ना मृत्यु मृत्यु न जीवन ना जीवन न स्वर्गदूत ना स्वर्गदूत न प्रधानताएं ना प्रधानताएं न वर्तमान ना वर्तमान न भविष्य ना भविष्य। न सामर्थ हाँ न ऊंचाई ओके न गहराई हाँ और न कोई और सृष्टि ओके हमें परमेश्वर के प्रेम से हाँ जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है हाँ अलग कर सकेगी। कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ना मृत्यु ना कुछ, कोई भी चीज आपको परमेश्वर से। देयरफॉर माय डियर फ्रेंड, पहला कोरिंथियन की अगर आप पढ़ेंगे वहां पे 58 लास्ट वर्स पढ़े उसका। या हाँ हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ रहो। क्या रहो? दृढ़ और अटल रहो। स्टैंड फर्म, लेट नथिंग मूव यू। कोई भी चीज आपको हिला ना सके। वचन में रहो, वचन के अनुसार चलो। फाउंडेशन वर्ड, हर चीज वर्ड, देन यू विल सी। कोई भी चीज, दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ गॉड, वो आपको परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई वी सेलिब्रेट। इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज हम परमेश्वर में जब आते हैं, जो शरीर जो विनाश है, हम अविनाश को पहन लेते हैं। मरणहार शरीर अमरता को पहन लेता है। तो ऐसा ही करने से, जैसा परमेश्वर ने मृत्यु को क्या किया, डिफीट करके क्या किया, उसके ऊपर जय पाया, वैसे आप भी इस संसार में जब तक हैं और संसार के बाद आप भी मृत्यु को डिफीट करके आप भी जयवंत हो जाएंगे और एक अमरता की जिंदगी और परमेश्वर के साथ युगानुयुग रहने वाले हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए जोरदार ताली बजा के उसको दामन में समझ के धन्यवाद करें। आइए हम खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड। सो अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है दैट आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कम ऑन ऐसा है वैसा है, टेल देम, उनको जाके कहे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। हालेलुया। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टाइम। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वर्ड, कि प्रभु जो भी आपने मुझे सिखाया मैंने इनको कहा। प्रभु मेरे यहोवा परमेश्वर, आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड गॉड यीशुआ, एज अ वर्ड सेज, कोई भी चीज हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता है प्रभु। एंड आई बिलीव लॉर्ड गॉड यीशुआ, ये सच है पिता, ना आंधी ना तूफान ना कुछ, कोई भी चीज हमें आपसे प्रभु दूर नहीं किया, अलग नहीं कर पाएगा। विश्वास है प्रभु। मेरे यहोवा, आखिरी सांस तक हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमें पकड़ कर चलाइए पिता परमेश्वर। हर क्षण में लॉर्ड हमें आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। लॉर्ड आई बिलीव अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु आपने हमें क्षमा कर दिया है। जितने लोग आए हैं इन सभी को पिता परमेश्वर तेरे चरण में रखता हूं। एंड आई बिलीव इट कि प्रभु आपने इनकी प्रार्थना को सुना है प्रभु। आई बिलीव जो इनका होप है, आशा है कि मेरा परमेश्वर आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक कर देगा। आई बिलीव 6 महीने से पहले पिता परमेश्वर इनके हर आड़ा टेढ़ा रास्ता को आपने सीधा कर दिया होगा। इनके हर एक जो काम रुका हुआ है वो दरवाजों को आपने खोल दिया है। नॉट ओनली दैट प्रभु, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली भी आपने इनको ब्लेस किया है पिता परमेश्वर। आई बिलीव इट लॉर्ड। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर ये सभी जन एक वॉरियर बनेंगे पिता परमेश्वर। दे विल बी ए वॉरियर लॉर्ड गॉड यीशु। और पिता परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी महिमा के लिए कार्य करेंगे प्रभु। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर पिता। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं हालेलुया, आमीन। सो हमारा शरीर क्या है? क्या है? अविनाशी शरीर है। सो व्हाई वी सेलिब्रेट? हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज हमने अमरता को पहन लिया है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।